हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें आज हमारा 61वां सेट है। इससे पहले हमने 60 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। रेलवे के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो थोड़े थोड़े पार्टों में हमने पूरा जो आपका 3D है वो कवर किया है। इसके बाद हमारा जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। अब ज्योमेट्री आपका एक दिन का रहेगा, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री, इसके बाद ऐसे प्रोबेबिलिटी और इसी तरीके से हम पूरा कंटिन्यू मैथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 75 डिग्री है तो कोण बीडीसी की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें, एक आपका ट्रायंगल है, इस तरीके से त्रिभुज है ए, ठीक है, ए बी और सी। बोला गया है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, यानी कि कोण बी का समद्विभाजक इधर बीच की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करें, यहाँ पर मान लेते हैं ओ है कोई, ठीक है। ये हमारा ऐसे मान लेते हैं ओ नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में डी दिया है ना, तो डी ही मान लेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना डी पर मिलते हैं। तो और क्वेश्चन में फिर दिया है कि कोण ए का जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, और हमसे कोण बीडीसी पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, अगर कोण बीडीसी कभी भी निकालना पड़े तो आपको क्या करना है, कोण बीडीसी, इस त्रिभुज में जो कोण बीडीसी है ये वाला, इसका रिलेशन कोण ए से क्या होता है, 90 प्लस में हाफ एंगल ए, मतलब जो हमारा कोण ए आएगा उसका आधा 90 में जोड़ देंगे तो हमारा कोण बीडीसी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस में कोण ए का मान कितना है, मतलब 75/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 90 प्लस में 2 तिया 6, 2 7 14 और 0.5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, तो ये बनेगा 127.5। 127.5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो मान लेते हैं हमारा जो 4:3:5 है ना, इन्हीं के अनुपात में हमारे एबीसी कोण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम ए बी और सी, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 4:3:5, ठीक। तो अगर हम बात करें 4 3 7 5 12, अगर टोटल कोणों को जोड़ा जाए तो ये 12 बनेंगे, यानी कि 12 का अनुपात कितना है हमारा, टोटल 180। अब ये हमें खुद से समझना है कि 180 कहाँ से आया। आपका कोई भी ट्रायंगल होता है, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपका ए बी सी तीनों एंगल जोड़ा जाए तो इन सभी का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये 12 का वैल्यू 180 के बराबर है, और 12 एकम 12, 12 से ये भाग जाएगा 15 बार, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 15। अब एक अनुपात का वैल्यू 15 है, तो देखिएगा सभी के अनुपात आराम से जल्दी से निकाल लें, 4 का, 3 का और 5 का, ठीक है। सभी का मान निकालें तो देखिएगा सभी का मान नीचे लिख देंगे। यहाँ पर देखो 4 का 15 में गुणा होगा तो ये 60 बनेगा पहला, दूसरा 15 तिया 45 बनेगा, तीसरा 15 5 75 बनेगा, यानी कि 60 45 75 इसके राइट आंसर होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सभी को याद रखना है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बीपीसी 128 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना जाए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन किया ना अभी हमने, वही इसी तरीके से सेम है। हमने देखा ए बी सी, कोण बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक मान लेते हैं यहाँ पर मिला है, और इसे अब पी बोला गया है, ठीक है। कोण ए हमसे निकालने को बोला है, और बीपीसी का नाम कितना है हमसे, हमारा बोला गया है यहाँ पर 128, ठीक। अब हमारा रिलेशन तो वही रहेगा, कोण बीपीसी बराबर 90 प्लस में कोण A/2, मतलब A/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कोण बीपीसी की जगह पर तो रखेंगे 128, तो 128 यहाँ रखेंगे बराबर में 90
प्लस में कोण ए बटा में 2। 90 को इधर ले आएंगे तो हमारा कितना बनेगा, माइनस कर देंगे तो ये 8 बनेगा और ये 38 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, कोण ए बटा में 2। जब इसमें कोण ए का वैल्यू निकालेंगे हम तो ये 2 का गुणा 38 में हो जाएगा तो ये बनेगा 76। तो 76 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दोनों ही प्रश्न एक ही नियम पर आधारित थे और ये एनटीपीसी के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज PQR के QPR का समद्विभाजक भुजा QR पर बिंदु S पर मिलता है यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 15 सेंटीमीटर और QR बराबर 18 सेंटीमीटर है तो SR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक आपके पास ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ पर QP ऐसे मान लेंगे, PQ यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है भुजा QR ये नीचे वाली लाइन है पर एक S बिंदु इस प्रकार मिलता है कि PQ P से कहीं नीचे, अच्छा P से कहीं नीचे कोई S बिंदु स्थित है, वो क्या है, S स्थित है। ठीक है, अब S स्थित है किस तरीके से वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है QR पर स्थित बिंदु हो गया। यदि PQ बराबर 12 है, PQ बराबर यहाँ पर ये 12 हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ दिया है PR बराबर 15। ठीक है, और इन दोनों में जो टोटल दिया है Q से R की वैल्यू यो 18 है। तो पहली वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक x मान लेंगे, दूसरी आपकी 18 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत तो समझना होगा। ठीक है, ये आपका दोनों हो जाएगी। तो आपको समद्विभाजक का जो नियम होता है कि पहली भुजा का अनुपात में पहला लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 लिखा है, 12 बटा में x लिख लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए 12 बटा में x हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा इस तरीके से। आप एक काम करिए, पहले तो इनको जो वैल्यू दिया है ना उल्टे तरफ से मान लीजिए। देखो यहाँ पर x मान लीजिए, यहाँ पर 12 18 माइनस एक्स मान लीजिए, 18 माइनस एक्स। देखिएगा आ तो उससे भी सकता है लेकिन उसमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसमें हमारा जो x का मान आएगा वो सीधा आंसर ही लिख देंगे। तो 12 बटा में हम लिखेंगे 18 माइनस एक्स बराबर में ये 15 बटा में x। अब इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ 3 चौके 12, यहाँ 3 पाँचे 15, क्रॉस गुणा कर देंगे हम तो ये कितना होगा 4x बराबर 18 पंचे 90 माइनस 5x। 5x को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये 9x बनेगा। तो 9x बराबर 90, तो x का वैल्यू कितना होगा 9.90, यानी कि अब x का वैल्यू जो था वो डायरेक्ट ही आंसर आ गया 10। अब इसे हमें दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है कि घटाना करना पड़े। तो हमारा 10 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सीधे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और बात कर लेते हैं इस अंतिम प्रश्न की। लिखा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप क्रमशः 60 अंश और 80 अंश है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो हमने अभी आपको बताया था कि तीनों त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। अब दो कोण का योग कितना है, जैसे 60 है दिया है, एक 80 दिया है, दोनों को योग कर लें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। आपको पता है दो कोण का योग 140 है और तीनों कोण का योग 180 अंश है। अगर इसमें से हम 140 घटा देंगे तो जो शेष आएगा 40 वो तीसरा कोण निकल आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो तीसरे कोण की जो माप होगी वो हमारी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री को भी कवर कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टों में। तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।